बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टे ट्यून्ड विद कमल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़र्दे की रेसिपी। और ज़र्दे से ज़्यादा आसान और मुश्किल कोई भी रेसिपी नहीं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस रेसिपी को। हाफ़ के जी राइस की ये रेसिपी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रेसिपी की ख़ासियत जो है वो मैं सेला की जगह बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ इस ज़र्दे को बनाने के लिए। और एक चीज़ अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि चावल रबड़ की तरह सख्त हो जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी वीडियो में। आगे जाके वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ले लिया मैंने पतीले में पानी, और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लें ताकि इक्वली तमाम कलर इसमें मिक्स हो जाए। और लिड लगा के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया मैंने ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए पानी। पानी के बॉईल होते ही डाल देने हैं उसमें भिगोए हुए चावल। 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगोए थे। और बासमती राइस हैं ये। चावल थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें ज़र्दा बनाने के लिए, काफ़ी हद तक मैटर करता है चावल की क्वालिटी इस चीज़ के लिए। उसके बाद जब चावल इसमें डाल देंगे तो अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा इसको मिक्स करें ताकि इक्वली तमाम चावल मिक्स हो जाए पानी के कलर के साथ। और फूड कलर आपने पानी को बॉईल करते हुए ही ऐड करना है उसमें। ख़ास तौर पे कुछ लोग उसको शामिल करते हैं चावल डालने के बाद या शीरे में, जिसकी वजह से चावल दो रंग का लगता है। कहीं कहीं पे कलर डार्क होता है और कहीं पे लाइट। 70% चावल जब बॉईल हो जाएगा, कुछ इस तरह से फिंगर पे जब उसको उठाएंगे तो चावल टूटेगा नहीं। इसका मतलब है कि चावल परफेक्ट है। और उसको फ़ौरन से मैंने ड्रेन कर लिया था क्योंकि मुझे इतना ही पका हुआ चावल चाहिए था। साथ ही रेडी कर लेंगे चावलों का ज़र्दे का शीरा। और शीरे के लिए मैंने लिया 1 कप घी ही इस्तेमाल करना है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें अच्छा नहीं रहेगा टेस्ट के अकॉर्डिंगली। फिर साथ ही इसमें डाल दिए कुछ लौंग और थोड़ी सी इलायचियाँ। 3-4 इलायचियाँ थी, और क्रैकल होने तक इसको फ्राई कर लेना है ऑयल के साथ। फिर साथ ही इसमें हाफ़ कप जाएगा दूध का। हाफ़ कप से ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना। और दूध डालने का मकसद ये होता है कि चीनी को फ़ौरन से उसका शीरा बना लिया जाए। आप पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर दूध अवेलेबल ना हो। चीनी ली मैंने हाफ़ के जी राइस हैं तो हाफ़ के जी ही चीनी होगी। जितने चावल होते हैं उतनी मिकदार चीनी की जाती है ज़र्दे में। इस बात का हमेशा ख़याल रखना चाहिए, अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो परफेक्ट रेशो नहीं होगी। और चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करते रहें और इसका शीरा तैयार हो जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने में, चीनी को मेल्ट होने में। और कुछ इस तरह से चीनी के जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको वॉइस ओवर के साथ कुछ डिस्टॉर्शन फ़ील हो तो आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इस वजह से काफ़ी शोर है। लेकिन सब इंजॉय करें बारिश की आवाज़ को अगर फ़ील हो तो। ये देखें जी, शीरा हमारा हो चुका है रेडी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं। और क्योंकि अगर मिक्स करना छोड़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा ना इसके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं चीनी के साथ। उसके साथ ही डाल देने हैं इसमें जो चावल बॉईल करके रखे थे वो। और यहाँ पे इस चीज़ का ख़याल रखना है, जिन लोगों के चावल ख़राब होते हैं या वो सख्त रबड़ की तरह हो जाते हैं तो यहाँ से ख़राबी शुरू होती है। चावल को डाल के बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते शीरे के साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको पकाएंगे चावल उतना ही सख्त होता जाएगा और उसका टेस्ट भी ख़राब होता जाएगा। और इस वजह से बस चावल को अच्छी तरह से इतना मिक्स करें कि तमाम शीरे में ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। और उसके बाद बिना लिड के इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें ताकि चीनी चावलों के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और कुछ इस तरह से देखें, इसमें चीनी जब कम रह जाएगी, चीनी का पानी कम रह जाएगा और हल्के हल्के से पतीले के साथ साथ सिर्फ बबल्स नज़र आना शुरू होंगे शीरे के पकने के, तो इसका मतलब है कि अब इसको दम लगा देना चाहिए। इस स्टेज पे अगर आपने जो भी नट्स वगैरह इसमें शामिल करने हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने तमाम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल किया था क्योंकि मुझे पसंद है। और देग में अक्सर हर तरह का ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं इस वजह से सब चीज़ों को इसमें यूज़ करती हूँ। और साथ ही कुछ टूटी फ्रूटीज़ भी पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी।
پھر ساتھ ہی اس کو لگا دینا ہے دم تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے. بالکل لو فلیم پہ اس کا دم لگانا ہے اور اس کو بار بار نہیں ہٹانا تاکہ اچھی طرح سے چاول بھی سافٹ رہے گا اور وہ فوراً سے شیرہ بھی اس میں جذب ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی دم کے بعد چاول بالکل میں نے چیک کیا ہلکا سا اور بالکل چاول میں شیرہ جذب ہو چکا تھا. اب میں فوراً اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. اور یہ بالکل بھی چپچپے سے اور اس ٹائپ کے نہیں تھے, بڑے فریش سے کھلے کھلے چاول تیار ہوئے تھے. زردے کا جیسا پرفیکٹ ٹیکسچر ہونا چاہیے یہ بالکل ویسا ہی تھا. آپ اس کو سرونگ ٹرے میں ڈالتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی چیز شیرہ نظر نہیں آ رہا یا چاولوں میں بالکل بھی کچھ ایسا سخت یا چپچپاہٹ نہیں ہے شیرے کی جیسے ہوتی ہے. بالکل سافٹ مزیدار سا یہ زردہ بن کے ریڈی ہوا تھا. اور پھر میں نے چمچم اور گلاب جامن بھی اس میں گارنش کر دیے تھے تاکہ یہ اور خوبصورت لگے کھانے کے ساتھ. اس کے ٹیسٹ کے ساتھ اس کا خوبصورت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی زردے کی فائنل لک. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی. آپ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا, اس ریسیپی کو فالو کیجیے گا, ان ٹپس کا بھی دھیان رکھیے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو اور لائک کر دیں. اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. میں ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.